नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जिस राज्यसभा चुनाव को लेकर एमपी में सियासी घमासान मचा, जिस राज्यसभा सीट की वजह से कांग्रेस से अलग हुए सिंधिया, इस समय एमपी की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है कि 48 घंटे बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। हाथ से 22 विधायक निकल जाने के बाद कांग्रेस की मुट्ठी में विधायकों का आंकड़ा 92 यानी 92 पर टिका है। बीजेपी 107 विधायकों का साथ लिए खड़ी है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 52 वोट चाहिए यानी 52 विधायकों के गणित के हिसाब से कांग्रेस को एक सीट मिलेगी। दावेदार दो हैं, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया। सवाल यह है कि कमलनाथ इस बार भी दिग्विजय से दोस्ती निभाएंगे या 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर बड़ा सियासी दांव खेल जाएंगे। हालांकि क्रम जो तय किया गया है, पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो क्रम तय किया गया कि पहले दिग्विजय सिंह, बाद में बरैया, यानी दिग्विजय सिंह डन। बाकी चुनाव के पहले निर्दलियों समेत बसपा सपा की कांग्रेस से सियासी डिस्टेंसिंग, दिग्विजय सिंह का एफआईआर ड्रामा और कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी के अलावा 3 अन्य कांग्रेस विधायकों की विधायक दल की बैठक में गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही। इसी दौरान सिंधिया का वायरल वीडियो भी आ गया। तो बढ़ती सियासी गहमागहमी क्या इस बात का संकेत है कि इलेक्शन मोड में आ चुका है मध्य प्रदेश? क्या राज्यसभा चुनाव को 24 सीटों के फाइनल मैच के पहले की नेट प्रैक्टिस माना जाए? क्या इस चुनाव के नतीजे सत्ता की असल लड़ाई में संजीवनी बनेंगे? एमपी के सियासत के 48 घंटे किसकी राजनीति बढ़ाएंगे, किसका कद घटाएंगे? नतीजे के पहले क्या वाकई विधायक इधर से उधर जाएंगे? बहुतेरे सवाल हैं, जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। महीने पहले सत्ता बचाने की लड़ाई में जुटे थे कांग्रेस के विधायक। इस बार राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जुटे हैं, लेकिन इस फिक्र के साथ कि विधायक हाथ से फिसल तो नहीं जाएंगे। कुणाल चौधरी को छोड़कर विधायक दल की बैठक से जो 3 विधायक आज नदारद रहे, वो किसमें अपनी आस्था दिखाएंगे? दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया, कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन विधानसभा में 92 सीटों पर सिमटे आंकड़े में एक सीट पर 52 वोट चाहिए। लिहाजा कांग्रेस आसानी से एक ही उम्मीदवार को जिताकर राज्यसभा पहुंचा पाएगी। सवाल ये है कि कमलनाथ की मोहर किसे मिल पाएगी? जहां तक प्रश्न है राज्यसभा के चुनाव की, मैं मानता हूं कि सारे विधायकों को जो मॉक पोलिंग के अनुसार एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वो भी हुआ। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह इन दिनों सड़क पर भी तमाशा बनाए हुए हैं। सुर्खियों में बने रहना दिग्विजय को बखूबी आता है। दिग्विजय ने वीडियो वॉर में पलटवार किया और सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई आज, इस आरोप के साथ कि सीएम शिवराज ने राहुल गांधी का छेड़छाड़ किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हालांकि इस लड़ाई में उनके साथ केवल दिग्गी समर्थक ही दिखाई दिए। हमने मांग की है शिवराज सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और नहीं होती है तो हमें अदालत की शरण जाना पड़ेगा। राज्यसभा का चुनाव सदन में होना है, लेकिन सड़क की तैयारी भी शुरू हो गई है क्या? सोशल मीडिया पर आज ही लॉन्च हुआ ये वीडियो क्या कह रहा है, जिसके टारगेट पर हैं सिंधिया। कायर लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूँ? प्रबंधन की माहिर बीजेपी राज्यसभा में कांग्रेस का खेल पहले ही बिगाड़ चुकी है। हालांकि कांग्रेस फिर भी दम दिखा रही है कि आखिरी वक्त में खेल कर जाएगी और दोनों उम्मीदवारों को जीत दिलाएगी। सीटों का गणित बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट दे रहा है। ये सीटें बेशक उम्मीदवारों की सियासत तय करेंगी, लेकिन उपचुनाव में किसके लिए संजीवनी बन पाएंगी, ये सवाल बना हुआ है और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कमलेश्वर पटेल, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। कमलेश्वर जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये सिंधिया जी के भी बहुत करीबी हैं, बीजेपी के नेता हैं अभी। पंकज जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कमलेश्वर जी से कर लेते हैं। कमलेश्वर जी, ये खबरें बन जाती हैं इन दिनों आपके यहाँ, जिस तरह से टूट फूट पिछले दिनों हुई, तो यदि विधायक दल की बैठक में, चलिए उनका तो पता है, कुणाल को कोरोना पॉजिटिव की खबरें आ रही हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव निकला है उनका, लेकिन बाकी के लोग क्यों नहीं आए?
देखिए, वोटिंग परसों होनी है 19 तारीख को। आज विधायक दल की बैठक थी और पीसीसी प्रेसिडेंट से इजाज़त लेके ही जो लोग नहीं आए थे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से उनकी चर्चा हो गई थी और चर्चा उपरांत ही वो अनुपस्थित रहने का आज का उन्होंने जिक्र किया था। तो उनसे चर्चा करके नहीं आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो लोग हैं वो सब संगठित है और एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, जो है आप संगठित हैं, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो दो लोग नदारद हैं उनकी बयानबाजियां बहुत आती हैं। माफ कीजिएगा, हम लगातार लक्ष्मण सिंह जी को सुन रहे हैं, वो तो बोलते ही रहते हैं, आपके ही खिलाफ बोलते हैं, मतलब पार्टी के खिलाफ ज्यादातर बोलते हैं, समर्थन में आ जाते हैं बीजेपी के। दूसरा केपी सिंह जी का ये माना जा रहा है कि पिछली सरकार में आपने मंत्री नहीं बनाया था तो नाराज हैं वो, और उनके भाजपा में जाने की भी खबरें हमेशा आती रहती हैं, इस वजह से मैंने पूछा। मुझे लगता है कि जिनको जाना था वो जा चुके हैं और अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। चिंता अब उनको करनी चाहिए जिनका खेल अब बिगड़ने वाला है। अब हमारी पार्टी में जो भी लोगों को लेके जाना था, भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिरानी थी, चुनी हुई सरकार को, वो सारा खेल वो कर चुके हैं। अब उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। जो 3 महीने से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे, प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। पहले एक महीने अकेले चलाया, दूसरे 2 महीना पूरे होने पे 5 मंत्री बनाया और आज जो स्थिति है 3 महीने हो गए मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। वो बेचारे जो सत्ता की लोलुपता में या मंत्री पद की लोलुपता में जो चले गए थे, आज वो भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे दरवाजे पे भाजपा के नेताओं की, कहीं पूछ परख नहीं हो रही है। चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। जिन्होंने 5 साल के लिए चुना था उनको अपनी सेवा के लिए कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे सुख दुख में खड़े होंगे, पर क्षेत्र की जनता को भी ना विश्वास मिलिए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो अभी चिंता तो उनको करनी है और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह के कोरोना की महामारी में, कोरोना के संकट में, जिस तरह का पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लोग घर बेरोजगार आके बैठ गए हैं, लोगों को काम के अवसर नहीं मिल रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां तो जनता तो जवाब देगी। जिस तरह से इन सब मामलों में चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, पूरी तरह से असफल रही है, तो उनको घर पहुंचाने से लेके मजदूरों को और रोजगार देने से लेके और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने से लेके सारी व्यवस्थाओं में प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल रही है और उनको अभी सिर्फ चुनाव की पड़ी है। उनको इसकी चिंता नहीं है कि किस तरह से लोगों को न्याय मिले, लोगों को किस तरह से राहत मिले, किस तरह से चाहे किसान किस तरह से उद्वेलित हो रहे हैं, किसानों के सामने किस तरह का संकट खड़ा कर दिया। तो ये सरकार चोरी करके बना जरूर बहुत वक्त दिया मैंने आपको। अब दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। पंकज जी, फिक्र आपको करना चाहिए, जो नुकसान करना था वो कर दिया। वो कह रहे हैं कमलेश्वर पटेल जी, जो नुकसान कर सकते थे आपने कर दिया, तोड़ दिया। सरकार चुनी हुई जनता की के द्वारा चुनी गई सरकार गिरा दी। अब जो होगा वो आपके साथ होगा, सतर्क रहिएगा। ये अलार्म उनकी तरफ से एक बजा, आज अलार्म बहुत याद आ रहा है। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि वो राजनीतिक व्यवस्था, जनसेवा, समाज सेवा, सरकार चलाना सबको खेल समझते हैं और इसीलिए इनका खेल खत्म हो गया। आज ये सब सड़कों पर हैं और जिसकी सत्ता चली जाए, मंत्री पद चला जाए, पावर चली जाए, सड़क पर आ जाए। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं अभी नेताओं से मिलने। जिस प्रकार का विलाप होता है वैसा विलाप पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले एक मिनट आपको रोकूंगा, एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए रोकूंगा। इसलिए रोकूंगा कि इसी से जुड़ा हुआ मसला, एक ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह सेरा, जानते होंगे आप उनको। वो तमाम यात्राएं जो हुई उस वक्त विधायकों के दल बदल वाली, उसमें वो थे। और अभी इस वक्त सुरेंद्र सिंह सेरा जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, यानी ये जो वजन जो है वो थोड़ा और कम हुआ कमलेश्वर जी की पार्टी का। पंकज जी जारी करिए बात, ये मेरे दर्शकों तक नई सूचना पहुंचा दी।
तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है जो हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हुई है मध्य प्रदेश में। निर्दलीय विधायक, जैसा मैंने पहले ही बताया, सुरेंद्र सिंह शेरा बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हैं माफ कीजिए, वो बीजेपी के आला नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है। महत्वपूर्ण बात यह है कल शाम को होगी और जो 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है, और उसमें अभी पहुंचे ये शेरा वही शेरा है। आपको याद होगा कि वो कहते थे कमलनाथ जी बड़े भाई हैं उनके, वो तो चले गए, साथ चले गए थे गुड़गांव, या यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, अब वो फिर वहां पहुंच गए, होम मिनिस्टर बनने के अभिलाषी भी थे। पंकज जी बात पूरी करिए। निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों की पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश में पहले कोरोना को हराने की थी। कांग्रेस पार्टी को तो हम कभी भी हरा लेंगे। और जिस प्रकार की स्थितियां आपने बहुत वाजिब जिक्र किया लक्ष्मण सिंह जी का, लक्ष्मण सिंह जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि भैया सावधान रहिए दुष्टों से। वो दुष्ट कौन है पूछिए जरा लक्ष्मण सिंह जी से। लक्ष्मण सिंह जी ने प्रवीण जी ये भी कहा सार्वजनिक तौर पर कि दलित वर्ग के फूल सिंह भरैया जी को महत्व देना चाहिए। राकेश चौधरी जो इनकी पार्टी में जूतम पेजार से परेशान है कांग्रेस में, वो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सारे पदों पर रह लिए, और सच बात है, मुख्यमंत्री रह लिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह लिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सदस्य सब रह लिए। अब बरही साहब का रास्ता साफ करिए ना। लेकिन ये दिग्विजय सिंह जी की सत्ता लोलुपता और लालच था, अपने आप को और अपनों को स्थापित करने के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को विस्थापित कर दिया। आज सब कांग्रेस के लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये बात करते इनको जाना था, वो चले गए। अरे कांग्रेस का खेल खत्म हो गया प्रवीण जी मध्य प्रदेश में। और ये विधायकों की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले नैतिकता के आधार पर अपने अपनी विधायकी से त्याग पत्र दिया, ये तैयार नहीं थे त्याग पत्र लेने को। मुझे याद है मैं आपके साथ उन संवादों के दौरान था जब ये कहते थे हमारे विधायक अगवा हुए हैं, मैंने तब भी कहा था कि अगवा नहीं, कांग्रेस के वो विधायक जो आज बीजेपी में भगवा हुए थे साबित हुआ। और ये कहते नहीं बीजेपी में नहीं जा रहे, सिंधिया जी से बात ही नहीं हुई है। ठीक है, धोखे में रखा गया। पंकज जी कमलेश्वर जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी पंकज जी आऊंगा, आपके पास वक्त बहुत है। और एक दौर ऐसा था, ये बहुत करीबी है सिंधिया जी के, एक दौर ऐसा था ये माना जाता था पंकज चतुर्वेदी बोल रहे हैं यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं। अब अभी का बदला हुआ माहौल मुझे ठीक से पता नहीं है। एक बार कमलेश्वर पटेल जी का रुख कर लेते। कमलेश्वर जी, अभी सुरेंद्र सिंह शेरा जिसका हमने अभी एक खबर भी ब्रेक की, बीजेपी दफ्तर पहुंचे, आपको भी याद होगा हमसे भी न्यूज 18 से बातचीत में अक्सर वो कहते थे कमलनाथ जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे मंत्री बनाना चाहिए, मेरे अंदर बहुत खूबी है, मैं तो होम मिनिस्टर बनने के लायक हूं। अब वो बीजेपी दफ्तर क्यों पहुंच गए? तो ये ऐसे लोग जाते जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि कल हम केपी सिंह जी को देख लें या लक्ष्मण सिंह जी को देख लें वहां। देखिए कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो साथ में थे वो सब साथ में रहेंगे और भी लोग साथ में आएंगे। चुनाव राज्यसभा का प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता हम दोनों सीट भी जीतेंगे। चिंता इनको करनी है कि कैसे अपने लोगों को रोकथाम करनी है। हमारे लोग जो बचे हैं वो तटस्थ हैं, जो भगने वाले थे, जो भगोड़े थे, जो नैतिकता की बात कर रहे हैं। कौन सी नैतिकता थी? नैतिकता होती तो पहले अपने क्षेत्र की जनता से चुने हुए विधायक पूछते जाते, उनसे पहले पूछते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। और अगवा नहीं हुए थे तो फिर वहां बंधक बना के रखा था। और अगवा देखिए, हमने आपकी पूरी बात सुनी, हमने आपकी पूरी बात सुनी, हमने आपकी पूरी देखिए हम इस तरह से चिल्ला चोट नहीं करते हैं। हमने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी पूरी बात सुनिए पंकज जी, पहले पूरी बात सुनिए पंकज जी, आप ही बोल लीजिए। पंकज जी पंकज जी कमलेश्वर जी की जवाब, कमलेश्वर जी की बात सुन लेते हैं। पंकज जी इस तरह की डिबेट में हम शामिल नहीं होंगे। पंकज जी बात सुन लीजिए, कमलेश्वर जी की बात सुन लीजिए। पंकज जी अगर हमने पूरी बात कही तो पहले पूरी बात उनकी हमने सुनी, पूरी बात हमारी सुनी। ये बीच में इस तरह से पंकज जी कमलेश्वर जी की बात सुन लेते, वो बात वाजिब कर रहे हैं, वो उन्होंने आपको बिल्कुल नहीं रोका था। पंकज जी बात पूरी सुन, आऊंगा आपके पास, वक्त बहुत है हमारे पास। पंकज जी कमलेश्वर जी की बात, कमलेश्वर जी पूरी करिए। देखिए ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इतना जल्दी हृदय परिवर्तित होना, जिस संस्था ने जिस पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, इज्जत शोहरत दी, प्रतिष्ठा दी, और एकदम से 10 दिन में हम बदल जाए, 3 महीने में ऐसा भूत सवार हो जाए। अब लोगों को जिनको हमेशा कोसते रहे इतने वर्षों तक, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सारे लोग जिस तरह से अभी इनको पूरी तरह से भगवामय हो गए हैं। भगवामय मतलब भारतीय जनता पार्टी, भगवा पे तो सबका अधिकार है, हम सब हिंदू हैं।
हम सारे लोग उस पर अधिकार रखते हैं। पर जिस तरह से नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, हमारी पार्टी में किसको क्या करना है हमारी पार्टी का काम है ना, और जो हमारे नेता लोग तय कर रहे हैं पार्टी के भविष्य को देख के कर रहे हैं। अगर बरैया जी को प्रत्याशी बनाया है तो उनका, हमारे पार्टी का काम है, हमारे नेताओं का काम है उनका सम्मान करने का, और उनका सम्मान कभी घटने नहीं देंगे। और हम कह सकते हैं जो ये बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान है, तो अनुसूचित जाति का अगर सम्मान किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। देश की आजादी से लेके उनको बढ़ाने का काम, उनको सम्मान देने का काम, अगर संवैधानिक व्यवस्था बनाई, सांसद विधायक बनाने की जिम्मेदारी दी, पंचायती राज में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके जनपद अध्यक्ष से लेके सारी अगर व्यवस्थाएं की और सम्मान दिया, तो ये हमारी पार्टी जिस दल में पहले पंकज जी थे जो हमेशा बहुत प्रशंसक थे पहले पार्टी के, और 2-3 महीने में इतना हृदय विदारक हो गया, बदल गए कि एकदम से जो है ना इतनी बुरी हो गई वो संस्था जो मातृ संस्था ने इनको मान सम्मान दिया। तो इस तरह से ठीक है आपकी नाराजगी व्यक्तिगत हो सकती है, पर किसी संस्था के बारे में जिसमें आप पले बढ़े हैं, जिस बातें पैदा किया। कमलेश्वर जी 1 मिनट आपको और रोकूंगा और इसी से जुड़ा सवाल करूंगा आपसे। अभी बीएसपी के जो एमएलए संजू सिंह, समाजवादी पार्टी के राजेश शुक्ला, निर्दलीय विक्रम राणा ये भी पहुंच गए बीजेपी के दफ्तर। तो अभी हमने केवल एक सुरेंद्र सिंह शेरा आपको बताया था दर्शकों को, अब ये 3 एमएलए और पहुंच गए, बसपा के संजू सिंह, समाजवादी पार्टी के राजेश शुक्ला और तीसरे हैं निर्दलीय विक्रम राणा। तो ये कमलेश्वर जी ये लोग, ये तो आपके साथ थे, ये लोग हमेशा कहते थे कि बिल्कुल कमलनाथ जी को कोई बड़ा भाई कहता था, कोई पितृतुल्य कहता था, ये भी तो पाला बदलते जा रहे हैं फिर अचानक। मुझे जहां तक विश्वास है, मुझे जहां तक विश्वास है जब मतदान होगा तो ये जो हमारे साथी अभी जो हमारे साथ थे, सरकार बनाने में भी साथ में थे और अभी तक साथ थे, ये सारे लोगों का हृदय परिवर्तित होगा। अभी ये गए हैं वहाँ हालचाल जानने के लिए, हो सकता है कि कोई वर व्यवस्था हो जैसा कि घूमने टहलने गए नेता करते हैं, हो सकता है कि कुछ पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी माननीय सम्मानीय साथी जो विधायक साथी है, चाहे सपा के हो, बसपा के हो, निर्दलीय हो, ये जानते हैं कि कहाँ इनका हित है, कहाँ इनका भविष्य है और कौन सी पार्टी को समर्थन देना चाहिए, किस संस्था के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सिर्फ हम समझते हैं कि नापने तोलने के लिए गए हैं और बहुत जल्दी ये नाप तोल, हम समझते हैं कि 19 तारीख को ये नाप तोल अपने तोलने के। अब एक बार पर्याप्त वक्त दिया कमलेश्वर जी आपको, पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी ये जो आप जवाब देना चाह रहे थे कमलेश्वर पटेल जी की बात का, उसके अलावा एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं, वो ये कि बिकाऊ का बहुत आरोप आपके ऊपर कांग्रेस लगा रही है कि ये बिकाऊ लोग जो हैं वो चले गए, जो टिकाऊ हैं वो रुक गए। ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के शब्द हैं। तो अब ये इसी क्रम में क्या निर्दलियों पे भी दाना तो नहीं डाल रही बीजेपी? देखिए प्रवीण जी, सवाल दाना डालने का है ही नहीं। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, नंबर 1। नंबर 2 एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो कांग्रेस में बिकाऊ, भ्रष्टाचार, लेना, खरीदना, बेचना संस्कार और संस्कृति शेष है। और ये वो कांग्रेस नहीं जिसका जिक्र उन्होंने किया स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। ये कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है, जहां दिग्विजय सिंह जी बगैर एआईसीसी के डिक्लेरेशन के अपनी उम्मीदवारी घोषित करते हैं, राज्यसभा की पर्चा भर देते हैं। और दिग्विजय सिंह जी को सलाह कौन दे रहा है फूल सिंह बरैया को नंबर 1 करने की? उनके अनुज लक्ष्मण सिंह जी। प्रेमचंद गुड्डू आज कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में एससी और एसटी का अपमान होता है। राकेश चौधरी कांग्रेस के नेता, वो सलाह दे रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को। ये सलाह भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, कांग्रेस के अंदर के लोग, दिग्विजय सिंह जी के सगे छोटे भाई, 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, जिनको दिग्विजय सिंह जी ने पुत्र में मंत्री नहीं बनाया, वो सलाह दे रहे हैं। और नैतिकता की बात कर रहे हैं प्रवीण जी, कांग्रेस के उन विधायकों ने जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी की कल क्या दिखेंगे हमको? कल क्या लक्ष्मण सिंह जी भी सुबह दिख सकते हैं क्या? लक्ष्मण सिंह जी और केपी सिंह जी बीजेपी के दफ्तर में? देखिए ये विषय तो लक्ष्मण सिंह जी और केपी सिंह जी बेहतर उत्तर दे पाएंगे। पर प्रवीण जी, मैं तो ये भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार गिरी, कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक थी, केपी सिंह जी ग्वालियर में मौजूद थे, न्यूज 18 पर उनके फुटेज थे। कहां थे तब केपी सिंह जी? क्या किया कांग्रेस ने? सवाल प्रवीण जी इस बात का है कि यदि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एंड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राम भाई भी पहुंच गई है इस क्रम में, एक और नाम बढ़ गया।
तो निर्दलीय बसपा सपा सारे पहुंच गए, रामबाई भी पहुंच गई हैं बीजेपी दफ्तर। दर्शकों को बता दें, नया अपडेट लगातार दर्शकों की जानकारी में आना जरूरी है कि आप चल क्या रहा है, सियासी किस तरह की उठापटक शुरू हो गई, क्योंकि परसों राज्यसभा का चुनाव रामबाई भी पहुंच गई, बीएसपी की एमएलए हैं, वो भी बड़ा भाई कहती थी कमलनाथ जी को। समय है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के लिए आत्मावलोकन का समय है कि कब तक कितनी लुटिया डुबोएंगे कांग्रेस की, कितना अपमानित करेंगे अपनी सत्ता लोलुपता के लिए। ठीक है, एक बार कमलेश्वर पटेल जी का भी रुख कर लेते हैं। पंकज जी रोकूंगा अब आपको। कमलेश्वर जी, एक विषय और भी है, वो विषय यह है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, कोरोना के कारण आप लोग जनसंपर्क नहीं कर पा रहे। आपसे आशा है मेरा, आप और बीजेपी दोनों से है, तो एक तरह का सोशल मीडिया में जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो वीडियो अपलोड कर रहा है लगातार अलग अलग तरीके से। पहले दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज जी का किया, फिर आज एक वीडियो आया जिसमें सिंधिया जी को मणिकर्णिका फिल्म के साथ के फुटेज के साथ छेड़छाड़ करते हुए आपने देखा होगा। सोनिया जी को बनाया गया झांसी की रानी, उन्हें बनाया गया सिंधिया जो थे पहले। तो ये सब भी चुनाव जीतने में मददगार होगा, आपको लगता है कमलेश्वर पटेल साहब? देखिए, इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स तो के पक्ष में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कभी नहीं रहे हैं। और कभी ये सारा दौर शुरू हुआ है जब से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से इन लोगों ने कोई ऐसा कोर ग्रुप और वार रूम बना के रखा है जहां से इस तरह की अफवाहें और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में भी तरह तरह की जोड़ तोड़ करके फोटो जारी करना, कमेंट्स जारी करना, ये सारा संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की है। ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है। और जो सोशल मीडिया का ये लोग सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ये देन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की है। पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया है और कह लीजिए फायदा भी उठाया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया है। और ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, इस तरह का हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग चिन्हित करके कि कितना इन लोगों ने इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया में हमारे नेताओं, लेकिन ये इफेक्ट करता होगा आपको लगता है? सोशल मीडिया में इस तरह के जो वीडियो या जो कंटेंट है, ये इफेक्ट करता होगा वोटर को, कमलेश्वर पटेल जी? देखिए, इस तरह का बहुत देर तक नहीं चलता है, थोड़ा क्षणिक लाभ उठा सकते हैं। और हुआ भी इसका, देखिए पहला जब चुनाव मोदी जी का हुआ इसके लिए लोकसभा का, तो उस समय जो है ना, इनको इस चीज़ का 2013-14 का जो चुनाव था उसमें इनको काफ़ी फायदा भी मिला और का सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। दूसरी बार भी जो है, तो इस तरह का हम समझते हैं कि तथ्य को छुपा के और बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत करना, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज़्यादा ट्रेंड है। हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग इस तरह की संस्कृति है ये तथ्य छिपाना। मैं एक बार पंकज जी से जवाब ले लेता हूं, वक्त थोड़ा हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता है, तो मजबूरी है दोनों मेहमानों को पर्याप्त वक्त देना। पंकज जी, ये जो आज आपने वीडियो देखा होगा, एक सिंधिया जी का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, उसकी क्रेडिट नहीं है कि बनाया किसने, लेकिन वायरल है, जाहिर है, आज हमने भी उसे प्ले किया था, जिसमें वो पुराने दौर के, आज इसी क्रम में वो ग्वालियर में लगे हुए पोस्टर और बैनर की तरफ भी आपका इशारा करूंगा। तो ये इससे कैसे निपटेंगे भाई सिंधिया जी? सिंधिया जी को जो 1 नंबर का बना के ले गए थे, 6 नंबर पे पहुंचा दिया, क्या स्थिति कर दी है? मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का सदुपयोग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे दिल्ली के तमाम बड़े नेता, राजनेता, उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव प्रस्तावित हैं, वहां सकारात्मक रूप से सक्रिय हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद है, पार्टी के नेताओं से संवाद है, और योजना पॉजिटिव अप्रोच पर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो स्वप्न है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ऑडियो वीडियो का खेल खेल रही है। मैंने इसीलिए कहा कि प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी इस समय तमाम प्रकार के दिवालियेपनों से जूझ रही है। आर्थिक तो है ही, पर भयंकर बौद्धिक दिवालियेपन कांग्रेस पार्टी में है। और उसका कारण सिर्फ यह है कि पार्टी 2 लोगों की निजी जागीर बन गई है। बड़े भाई, छोटे भाई दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिलकर मध्य प्रदेश में जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। दिल्ली में आला कमान सुप्त अवस्था में है, या वो ये दोनों उनके नियंत्रण के बाहर है। और इसीलिए यह स्थिति है कि किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं वो विधायक मन नापतोल करने गए, काहे की नापतोल
ठीक है, माफ कीजिए वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक बहुत बेहतर तरीके से जानती है, उसे कोई अतिरिक्त क्षेपक के साथ समझाने की जरूरत नहीं है कि इस दौर में ऐसी सियासत के मायने क्या हैं। कई बार तो उसके लिए इतना प्रस्तावित और संभावित रहता है कि वो ऐसी खबरें अगर फ्लैश होती हैं न्यूज चैनल पर तो वो चौंकती नहीं है। उसे पता है कि कौन अपनी सुविधा देखकर कैसे दल बदल करता है और फिर उसे सबक कैसे सिखाना है, यह भी पब्लिक बहुत अच्छे जानती है। और पब्लिक का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो आपको दिखेगा तब जब उपचुनाव होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।